हेलो। देखो, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं डब्ल्यूएम में। देखो क्या होता है। ये वेयर हाउस है, ठीक है। वेयर हाउस के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम लोग। प्रोसेस कौन सा है? ये इनबाउंड डिलीवरी प्रोसेस है, ठीक है। देखो, इनबाउंड डिलीवरी प्रोसेस है, तो इस इनबाउंड डिलीवरी प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम यहाँ पे क्वालिटी इंस्पेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, प्लस हम साथ में टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट कर रहे हैं मटेरियल्स को, ठीक है। कहाँ पे? एक स्पेसिफिक एरिया है वेयर हाउस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग या क्वालिटी इंस्पेक्शन वर्क सेंटर। अच्छा, वर्क सेंटर का मतलब क्या है? सिंपल सा एक कार्यालय है, मतलब वेयर हाउस के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं कि जाके स्पेसिफिक एरिया में वहाँ पे हम प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं क्वालिटी। क्योंकि हमने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ख़रीदा सप्लायर से और या वेंडर से। वेंडर मतलब विक्रेता। तो उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्लेस करने से पहले उसकी क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा। वो मैंडेटरी है, क्योंकि चेक करने के बाद में हमें पता लगेगा 1%, 2%, 5%, 10% प्रोडक्ट में अगर कुछ भी डिफेक्ट होता है तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को देखो कैसे काम करता है। यहाँ प्रोडक्ट चेक किया, ठीक है। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला तो उसको हमने कहाँ भेजा? ZRTN स्टोरेज टाइप में भेज दिया। ये यहाँ से हम क्या करते हैं, आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट करके फिर वेंडर को रिटर्न कर देते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, अगर प्रोडक्ट सही निकला, सपोज टेस्ट करने के बाद 97% प्रोडक्ट जो है वो सही निकला, 3% प्रोडक्ट जो है क्वालिटी में सही नहीं निकला, तो वो 3% प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, परसेंट जो भी होगा, क्वांटिटी जो भी होगी, 100,000 जो भी क्वांटिटी होगी, मल्टीपल बॉक्सेस होंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे रिटर्न बिन में, ताकि फ्यूचर में हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे क्वालिटी इंटीग्रेशन में, क्वालिटी इंस्पेक्शन में जो पास हो जाएगा क्वालिटी टेस्ट में, उसको हम फाइनल स्टोरेज टाइप में रख देंगे और यहाँ से फ्यूचर में उसको सेल कर देंगे कस्टमर को, ठीक है। जो फेल होगा उसको यहाँ रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे वेंडर को, ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ, देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है, कस्टम प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल। देखो, प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल क्यों कहते हैं? कभी भी वेयर हाउस के अंदर जैसे कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस में क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर होते हैं, सेकंड फ्लोर होते हैं, थर्ड फ्लोर होते हैं, फोर्थ फ्लोर होते हैं, मतलब ऐसे करके मटेरियल रखा जाता है। उसमें अलग अलग फ्लोर पे रैक्स होती हैं। और अभी सपोज करो यहाँ पे, और लेआउट में और भी क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट्स होती है, मटेरियल कन्वेयर बेल्ट्स पे मूव होता है, ठीक है, या अलग अलग फ्लोर पे हमको रखना है मटेरियल, तो वो एक लेआउट हो गया। जैसे हमारे पास एक लेआउट हो गया, तो हमें लेआउट में प्रोसेस करना, तो उसको लेआउट ओरिएंटेड प्रोसेस स्टोरेज कंट्रोल बोलते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज कंट्रोल कर रहे हैं हम वहाँ पे, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट में अगर मटेरियल है, स्कैन होने के बाद कहीं ना कहीं से तो पिक करा है हमने, और कहीं ना कहीं तो प्लेस करेंगे ना उसको, सेल करने से पहले या पिक करने से पहले कहीं से तो पिक करा है हमने। तो प्रोसेस ओरिएंटेड का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू जाना मटेरियल को। एक एग्जांपल देता हूँ, कभी भी प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड एक्सटर्नल स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स मतलब कौन से स्टेप से मटेरियल जाएगा, जैसे कि IB01 होता है उसके अंदर, मतलब अनलोडिंग द मटेरियल को जब भी ट्रक से आता है मटेरियल, तो उसको कहाँ अनलोड करते हैं, गेट पे वेयर हाउस के, ठीक है। उसके बाद IB02 होता है, डिकंसोलिडेशन प्रोसेस होता है वर्क सेंटर में। तो डिकंसोलिडेशन में पूरे जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें मटेरियल हमारे पास सामान आता है
वेंडर से, उसको ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद उसमें जो भी सामान होता है उसको निकाल के रीपैक किया जाता है, डिफरेंट प्रोसेस किया जाता है। अच्छा, इसके बाद एक यहाँ पे एडिशनल स्टेप मैंने ऐड किया है जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, QIS। QIS में क्या होता है कि जब हम क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी इंटीग्रेशन का AWM में यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे IB01 अनलोड द मटेरियल एट डोर, ठीक है। और यहाँ पे QIS होता है। IB03 मैंने यहाँ पे स्किप किया, QIS होता है क्योंकि क्वालिटी इंस्पेक्शन का यूज़ करना है। फिर IB03 तो नॉर्मल है क्योंकि क्वालिटी इंस्पेक्शन का यूज़ होगा, मटेरियल फेल हुआ या पास हुआ, लेकिन मटेरियल को हमको फाइनल स्टोरेज टाइप में रखना ही पड़ेगा ले जाके। वो चाहे फाइनल स्टोरेज टाइप रिटर्न वाला हो जिससे हम वेंडर को रिटर्न करेंगे, या फाइनल स्टोरेज टाइप हाई रैक हो, या पैलेट स्टोरेज टाइप हो, या बल्क स्टोरेज टाइप हो, जो भी है। तो मतलब फ्यूचर में सेल करने के लिए कस्टमर को यहाँ से और यहाँ से वेंडर को रिटर्न करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वेयर हाउस प्रोसेस टाइप क्या होता है, देखो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये एक प्रोसेस है, मतलब इनबाउंड डिलीवरी प्रोसेस है जिसके अंदर क्वालिटी इंस्पेक्शन इंटीग्रेटेड है। उसी के अंदर हमारे साथ में प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल भी है। क्यों प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल है? क्योंकि यहाँ पे देखो एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोसेस दिख रहा है हमें वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। जो ये प्रोसेस क्या कर रहा है, देखो क्वालिटी इंस्पेक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे बोले तो क्वालिटी इंस्पेक्शन यहाँ पे टेस्ट होगा, ठीक है। तो होगा क्या, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो पहले प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल स्टैंडर्ड एक्शन टू बी परफॉर्म स्टेप्स। IB01 होता है मतलब अनलोड मटेरियल, जो भी हमें उसको अनलोड कर, जब अनलोड करेंगे तभी तो वेयर हाउस के अंदर उसको स्टोर करेंगे ना, रखेंगे। और जब स्टोर करेंगे तो फ्यूचर में उसी हम मटेरियल को आगे कस्टमर को सेल करेंगे। तो IB01 होता है, देखो यहाँ पे अनलोड मटेरियल होता है। IB02 होता है। अच्छा, IB02 क्या होता है, डिकंसोलिडेशन नॉर्मल। हमने यहाँ पे यूज़ क्या किया है, QIS, क्योंकि क्वालिटी इंस्पेक्शन का यूज़ स्पेसिफिक कर रहे हैं यहाँ पे। वी कैन यूज़, हम वो भी सब स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी जिसकी ज़रूरत नहीं है वो क्यों करेंगे। तो उसी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे IB03 का यूज़ किया, क्योंकि ये क्या है, फाइनल पुट अवे मीन्स मटेरियल को रखो कहाँ पे चाहे तो यहाँ रखोगे। अगर रिजेक्ट क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद अगर वो नहीं प्रॉपर पास होता 3% तो यहाँ रखेंगे, 97% पास होगा तो हम उसको यहाँ रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो अभी ये एक इनबाउंड डिलीवरी प्रोसेस है, ठीक है। तो कभी भी वेयर हाउस के अंदर चाहे हमें सामान कस्टमर को सेल करना है या कस्टमर से सामान को स्टोर करना है, वेयर हाउस क्या है, गोडाउन है, एक गोदाम है, ठीक है, जिसमें सामान को हम स्टोर करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं, सिंपल है। तो कभी भी जो बिज़नेस होता है उसके एक प्रोसेस के थ्रू होता है, या तो इनबाउंड डिलीवरी प्रोसेस होता है या आउटबाउंड डिलीवरी प्रोसेस होता है। अगर इनबाउंड डिलीवरी प्रोसेस है तो उसमें भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। तो ये इनबाउंड डिलीवरी, क्योंकि हमने वेंडर से सामान को ख़रीदा है, हमने वेंडर से सामान को ख़रीद के वेयर हाउस के अंदर स्टोर करना है। तो ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ये चल रहा है इनबाउंड प्रोसेस, क्योंकि इनबाउंड का मतलब इन मीन्स सामान हमारे वेयर हाउस के अंदर या गोडाउन के अंदर आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हम इनबाउंड डिलीवरी। अच्छा, जब भी कभी भी हम कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं तो डिलीवरी वाला डिलीवरी देने आता है, क्यों कहते हैं उसको डिलीवरी, उसको डिलीवरी कहा जाता है। उसी तरीके से जब हम वेंडर या विक्रेता से, इसे हम कहते हैं विक्रेता, जब भी हम वेंडर या विक्रेता से सामान खरीदते हैं तो उसको वेयर हाउस के अंदर रखना ज़रूरी है। तो रखने के लिए वो इनबाउंड प्रोसेस हो गया। तो होता क्या है, जैसे ही वेयर हाउस वर्कर्स सामान को ट्रक से अनलोड करेंगे, इमीडिएट सिस्टम क्या करता है, एक प्रोसेस टाइप होता है 3065 स्टैंडर्ड, इसको ट्रिगर कर देता है। सेम टाइम पे IB01
IB0 मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक प्रोसेस चल रहा है, तो प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल के अंदर स्टेप्स होते हैं। जैसे IB01 का मतलब होता है अनलोड करो मटेरियल को, IB02 का मतलब होता है या डिकंसोलिडेशन करो, ओपन करो बॉक्स को, प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करो। QIS का मतलब होता है क्वालिटी इंस्पेक्शन चेक करो, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे वर्क सेंटर में। एक कार्यालय में, एक डिफरेंट कार्यालय एक जगह है वेयरहाउस के अंदर जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। IB03 में क्या होता है, फाइनल पुट अवे, वो तो होगा ही होगा, चाहे मटेरियल अगर रिजेक्टेड होगा तब भी यहाँ रखेंगे, पास होगा तो यहाँ रखेंगे, यहाँ से सेल करेंगे फ्यूचर में, यहाँ से वेंडर को रिटर्न कर देंगे कि आपका 3% जो है वो ख़राब निकला तो हमें वापस करना है आपको। अच्छा, रिजेक्टेड प्रोडक्ट रिटर्न टाइप, सो ये मैंने यहाँ पे स्टोरेज टाइप बना दिया है। अच्छा, डिसीज़न मेकिंग वर्क सेंटर। अच्छा, यहाँ पे जो वेयर हाउस क्वालिटी टीम होती है वो डिसीज़न कैसे लेती है कि ये मटेरियल ख़राब है या ये मटेरियल सही है, कैसे पता करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग के लिए हमारे पास सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन कोड होता है /n SCWM/QINSP क्वालिटी इंस्पेक्शन S4 क्वालिटी वर्कलोड। इसी टी कोड के थ्रू हम डिसीज़न लेते हैं सिस्टम में। वेयरहाउस में तो वेयरहाउस वर्कर डिसीजन, क्वालिटी टीम डिसीजन लेती है, बट सिस्टम में हम इससे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जैसे वेयरहाउस वर्कर ने अनलोड किया ट्रक से मटेरियल को, यहाँ पे इस हैंडलिंग यूनिट बॉक्स में क्या क्या है, इसके अंदर है फार्मास्यूटिकल, कुछ मेडिसिन हैं जो हमें टेस्ट करनी है रखने से पहले अपनी अलमीरा में, वेयरहाउस में, गोडाउन में, ताकि हम उसको फ्यूचर में सेल करें। तो टेस्ट करने से पहले क्या होगा, पता लग जाएगा कितनी सही है कितनी नहीं सही है। तो सेम टाइम पे जो सिस्टम होता है वो वेयरहाउस प्रोसेस टाइप ट्रिगर करता है 3065, जैसे ही वो यहाँ प्लेस करते हैं। अच्छा, यहाँ से जब वो मूव होता है बॉक्स यहाँ हैंडलिंग यूनिट, तो इमीडिएटली सिस्टम क्या करता है 3060 वेयरहाउस प्रोसेस टाइप ट्रिगर कर देता है। ठीक है, अभी यहाँ से चेक करने के बाद में, इसको ओपन करने के बाद चेक करने के बाद में कितने % जो दवाइयाँ हैं उसको हमको हाईरेक स्टोरेज टाइप में भेजना है और कितने % जो दवाइयाँ हैं उसको हमको रिटर्न स्टोरेज टाइप में भेजा, ये हम सिस्टम में डिसीज़न लेते हैं इस ट्रांजैक्शन कोड से। ये डिसीज़न मेकिंग ट्रांजैक्शन कोड है /n SCWM/QINSP_S4। तो एक छोटा सा डेमो है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन कैसे काम करता है इंटीग्रेशन के साथ में। और अगर आपको और अच्छे से देखना है, मतलब आपको और अच्छे से जानना है, यार्ड मैनेजमेंट इंटीग्रेशन स्पेशलाइजेशन करना है, तो एक बार मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, धन्यवाद सब।